हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। सो आज मैंने चैप्टर लिया है, ये आपका 6th चैप्टर है, चेंजेस अराउंड अस। मीन्स हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है। अब एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर आपके पास कोई मैजिक आ जाए तो उस मैजिक से आप क्या करना चाहेंगे, बताइए। कोई मैजिक आ जाए तो उस मैजिक से क्या करना चाहेंगे आप? जादू से कुछ बनाना चाहेंगे ना। लेकिन हमारे पास रियल में कोई भी मैजिक नहीं होता है, रियल में कोई भी मैजिक नहीं है। इसके अलावा भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे चेंजेस होना शुरू हो जाता है या चेंजेस होता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं कि आप देखते होंगे क्या, जो पेड़ के पत्ते हैं तो पत्तियां क्या देखते हैं आप, वो कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। उनके बाद क्या होता है, उनका कलर चेंज होना शुरू होता है। मीन्स जब वो पेड़ से सूख के नीचे गिर जाती हैं तो आप देखते होंगे उनका कलर कैसा शुरू हो जाता है, चेंज होना, ब्राउन कलर हो जाता है ना। इनके अलावा भी और चीज़ देख लें आप कि आपकी जो हाइट है, क्या वो उसे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, वो खुद ब खुद अपने आप ही बढ़ता रहता है। नाखून हो गया आपका, सिर के बाल हैं, आपका वज़न है, ये सब क्या होता है, खुद ब खुद बढ़ता जाता है। इसके अलावा आप देखते होंगे कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ फूल हैं, वो क्या होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो मुरझा जाते हैं या फिर वो क्या होते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इन सभी को क्या कर सकते हैं हम, एक ग्रुप में रख सकते हैं। वो ग्रुप कैसा हो सकता है कि इन सभी ग्रुप में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाता है। ठीक है। आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या होता है, वो चेंजेस होता रहता है उसमें। मैंने अभी सब आपको एग्जांपल भी बताया। चलिए अब देखते हैं कि कुछ ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई जो इक्वलिटीज़ आपको दिखाई देती है या सिमिलरिटीज़ आपको दिखाई देती है किसी न किसी चीज़ के बीच। ठीक है। मीन्स आपका ये हो गया कि कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आपको दिखाई देते होंगे कि दोनों में चेंजेस हो रहा है। मैं आगे बताऊंगा सारा चीज़, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं, बात आती है क्या, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। मीन्स हम हर चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं क्या, फिर से वापस ला सकते हैं क्या, वो देखते हैं। अगर आपको बैलून मिल जाए, ये बैलून आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इसमें क्या करें, फूंक मारें, फूंक मारने के बाद क्या होगा, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये फूंक मारते ही ये फूलना शुरू हो गया, इनका शेप चेंज होना शुरू हो गया। जब इनका शेप चेंज हो गया, इनके बाद क्या करेंगे आप, इसका हवा निकाल दें, फिर वापस से उसी शेप में आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। जब मैंने हवा डाला था तो ये शेप इनका चेंज हुआ, वापस से हवा निकालते उसी शेप में आ गया। अब इनके अलावा देखते हैं हम क्या, इनके अलावा दूसरी एक्टिविटी लेते हैं हम। दूसरी एक्टिविटी में क्या है कि आप पेपर से क्या बनाएंगे, एक रॉकेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेपर से एक रॉकेट बनाएंगे। रॉकेट बनाते ही क्या हो जाएगा आपका कि वापस से आप पेपर का रॉकेट बना के उड़ा करके वापस से क्या करें, उसको फिर से वापस से खोल के एक पेज बना सकते हैं। पेज बन जाएगा ना। मीन्स एक बार तो हमने फोल्ड करके उसको क्या बना दिया, रॉकेट बनाया। उसके बाद उससे खेलने के बाद वापस से हमने क्या, किसको अनफोल्ड कर दिया, फिर वापस से पेज बना लिया। तो क्या ये सारा प्रोसेस रिवर्स है? बिल्कुल रिवर्स है ना। क्योंकि क्या क्या, मैंने पेज लिया, पेज को मैंने रॉकेट बनाया, रॉकेट को फिर से वापस से मैंने क्या किया, इसे अनफोल्ड कर दिया, तो आपको क्या मिला, रॉकेट मिल गया। अब देखिए ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये पहले कैसा था, पेपर था, पेपर के बाद क्या हुआ, इसे मैंने क्या बना दिया, रॉकेट बना दिया। वापस से मैंने इसे खेलने के बाद वापस से इसे पेपर बना लिया, अनफोल्ड करके खोल के। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम, आपके पास अगर डग है, मीन्स आपके पास अगर आटा है, डॉ है, तो डॉ क्या करेंगे आप देखेंगे क्या, आप रोटी बनाने की कोशिश करें, रोटी बनाने की कोशिश करें, परफेक्ट तो आपको गोल बनेगा नहीं। मीन्स आपको बनाने आता नहीं है तो आपको परफेक्ट आपका गोल नहीं बनेगा, रोटी ना नहीं बनेगा। तो आप क्या करेंगे, फिर वापस से इस ड को जो है वापस से आटा को जो है क्या करेंगे, आप वापस से उसमें मिक्स कर देंगे। मीन्स आप इसे क्या कर सकते हैं, फिर से वापस से दोबारा कोशिश कर सकते बनाने का। आपने क्या किया, एक छोटा सा गोला लिया आटा का, उससे आपने रोटी बनाने की कोशिश किया, लेकिन रोटी नहीं बनी, फिर वापस से आपने गोला बना दिया ना। तो ये सब एक्टिविटी है जिससे आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। इनके अलावा बात देखें हम, क्या अलावा देखें, इसके अलावा जस्ट लाइक हम देखें, मैंने बताया इस पेपर की बात किया, अगर मैं ये पेपर दे दूं
ठीक है, ये पेपर दे दूं, पेपर देने के बाद मैं ये कह दूं आपको कि आप एक काम करें, इनमें से आप रॉकेट बना करके जो है आप उसमें निकाल लें, कट कर लें। आप इसे कट कर लेंगे, कट करने के बाद क्या वापस से आप इसे उसी में वापस जैसे पहले था वैसे आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसके अलावा आप देखेंगे क्या, आप ले लें, फिर रोटी की बात ले लूँ, फिर मैं रोटी की बात ले लूँ। आपने क्या किया था, ये नहीं बना था तो वापस से आपने क्या किया था, फिर गोला बनाया था। लेकिन इस बार क्या करेंगे हम, रोटी की शेप जो अगर नहीं बनी है उसको हम क्या करेंगे, तवे पे डालेंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सेकेंगे, रोटी सेकेंगे। रोटी बनने के बाद क्या वापस से अब हम उसे गोला बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा आप ले ले, मैंने एक फर्स्ट एग्जांपल बताया था गुब्बारा का। गुब्बारा क्या किया आपने, गुब्बारा फुलाया। आपने गुब्बारा में जैसे ही फूंक मारा ये फूलना शुरू हो गया, फूलना शुरू हो गया ना। अब जैसे ये फूला, इसमें एक पिन लें और पिन मारें। ठीक है, पिन से इसे पंच करना शुरू करें तो ये देखेंगे क्या, ये बिल्कुल फूट जाएगा, फूट जाएगा ना। तो फूटने के बाद क्या ये पहले वाले साइज, जिस तरह का साइज था स्टार्टिंग में, क्या वैसे ही साइज रहेगा या चेंजेस आ जाएगा? ठीक है, तो ये सब क्या आपका है, ये सारा आपका चेंजेस है। ओके, तो ये सब आपका इसमें क्या है, इसका रिवर्स प्रोसेस नहीं हो सकता है। कुछ इसमें आपको टेबल दिखाई दे रहा है। इस टेबल 6.1 में आपको दिखाई दे रहा है कि जो चेंजेस है और एक कैन बी रिवर्स्ड, क्या रिवर्स्ड हो सकता है? जो परिवर्तन है आपका वो क्या वापस से बन सकता है? रिवर्स को हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उत्क्रामित होता है ये। ठीक है, उत्क्रामित, इसको आप ऐसे याद नहीं करें, इसको रिवर्स याद करें। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे वर्ड है, आपको याद भी हो जाएगी, आपने सुना भी होगा मोस्टली, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया सुनने को मिल रहा है। अब देखते हैं फर्स्ट क्या है, रॉ एग टू बॉइल्ड एग। आप एक अंडा लें, जिसे आप कच्चा अंडा लें और आपने उसे बॉयल किया, तो क्या वापस से ये कच्चा अंडा बन सकता है? क्या नहीं बन सकता है। वैसे ये सारा आपको दिया, आपका जो एक टेबल दिख रखा है 6.1 जो दिख रहा है ये, इस टेबल में आपको सारा फिल करना है, कोशिश करना है खुद से करने का। ओके, अब देखते हैं आपका 6.2 क्या है। 6.2 में आपको दिखाई दे रहा है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंजेस। क्या इसके अलावा कोई और भी तरीका हो सकता है क्या चेंजेस होने का? कोई और तरीका है? पहले तो मैंने आपको बताया कि कैसे चेंजेस होता है, तो इसके अलावा भी कोई और तरीका है। वी ऑल हैव सीन टू टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। आपने देखा होगा बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जिसे आप क्या करते हैं, नॉर्मली मिट्टी खोदने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, इस टूल को आप कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा या फिर आप देखे ही होंगे, आपके घर में भी होगा। मिट्टी खोदने के लिए इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या काम है, तो इनका काम मोस्टली ये है कि जब हम मिट्टी खोदते हैं तो आप देखते होंगे इनमें कुछ लकड़ी का लगा होता है। ठीक है, हैंडल सा लगा होता है। क्यों लगा होता है हैंडल सा? क्योंकि हम इजीली से डिग कर सकते हैं, खोद सकते हैं मिट्टी से। ठीक है, लेकिन कुछ आपने ऐसा देखा जिसमें हैंडल नहीं है, तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें हैंडल कैसे लगता होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लगता है। तो होता मोस्टली क्या है इसमें कि ये वाला चीज़ मैंने आपको बताया क्या, कि जो पहले का जो आपका बैलून था या रोटी की बात किया था मैंने। ठीक है, तो इन सभी में क्या था, वो रिवर्स आ रहा था या नहीं आ रहा था, आपको इजीली पता चला कैसे आता है। इनके अलावा अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इनमें भी क्या है कि जब इनमें हम लकड़ी के हैंडल डालते हैं, तो लकड़ी के हैंडल डालते हैं तो इनमें एक होल दिखाई दे रहा है। तो क्या हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली लकड़ी का वो आपका हैंडल डाल देते हैं? नहीं, हम इसे पहले हिट करते हैं। हिट करने के बाद आपको पता है कि मेटल जो होता है वो एक्सपेंड होता है। मेटल क्या होता है, एक्सपेंड होता है, फैलता है। तो मेटल जब भी फैलता है तो इसका होल भी फैलेगा। जब इसका होल फैल जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसमें जो इसका हैंडल है वो डालेंगे। डालने के बाद वापस से जब ये कूल होना शुरू होगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, ये फिर वापस से अपने पहले वाले शेप में आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सभी हैंडल को हम इस तरीके से लगाते हैं ताकि वो टाइट हो जाए और वो पहले वाले शेप में आ जाए। अब देखिए, मान ली सपोज दैट इनका होल क्या है, अभी इतना छोटा सा होल है,
ठीक है। अब हम इसमें लकड़ी का हैंडल डाल लें। अब इनके साइज का ही हैंडल भी है, इनके साइज का होल ही है, तो क्या ये इजीली बाहर नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हम इनको पहले हिट करते हैं। ये जो आपका मटेरियल है, ये इंस्ट्रूमेंट है, आप इसे हिट करते हैं। हिट करने के बाद जब इनका होल एक्सपेंड हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि उस होल के टाइम में जितने बड़ा एक्सपेंड हुआ है उस साइज का हम क्या करते हैं, एक हैंडल लेते हैं, उसका उसमें डालते हैं। उसका जब वो ठंडा हो जाता है वापस से ये वाला चीज़ अपने साइज में आना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हैंडल टाइट हो जाता है। ओके, चलिए आपको ये समझ में आया होगा। अब बात लेते हैं कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं, जैसे आपने देखा होगा जो बैलगाड़ी में जो पहिया बना होता है ना, आपने देखा है बैलगाड़ी में पहिया बनता हुआ। देखिए ये वाला आपको पहिया दिखाई दे रहा है, ये बैलगाड़ी का पहिया है। इनके ऊपर आप देखते होंगे इसमें एक मेटल का लगा होता है। ये क्या लगा होता है, ये रिंग टाइप का, ठीक है। तो इसका भी काम वैसे ही है, इसको भी क्या करता है, इनको टाइट करने के लिए करते हैं ताकि ये इजीली निकले ना, ठीक है। हमने इसमें लगाया, ये सारा चीज़ लगाया, ये सारा वुड का है, सारा जो लकड़ी का है ये लगाया हमने, वुड का लगा दिया। तो जब वुड का लगाया हमने, इसमें लकड़ी का लगाया है, तो हो सकता है ये क्या हो जाए, इजीली निकल जाए। तो हमने क्या किया, मेटल का इसके बाहर लगा दिया ताकि ये टाइट हो जाए और इसे ईजिली निकल ना पाए। इसके लिए क्या किया हमने, मैंने आपको बताया था क्या कि अगर जिस शेप में ये पहले से ये लकड़ी का बना हुआ उस शेप में ही अगर हम मेटल रखें तो ईजिली वो फिट नहीं हो सकता, अगर फिट हो भी जाए तो वो निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि ये जो लकड़ी का पहले से बना हुआ है और जो मेटल है, मेटल का थोड़ा सा छोटा साइज लेंगे। थोड़ा छोटा साइज क्यों लेंगे, इनके पीछे रीज़न है। अगर थोड़ा सा छोटा साइज लेंगे तो ये टाइट ईजिली हो जाएगा, ठीक है। ईजिली कैसे होगा, इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा हिट करेंगे। हिट करते ही ये कैसा हो जाएगा, आपका एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, मीन्स ये फैलेगा। फैलते ही हमने क्या किया, इसके ऊपर लगा दिया। लगाने के बाद जब ये इसे आप कूल आपने किया, जब इसे आपने कूल किया, ठंडा किया, तो ये वापस से पहले वाले शेप में आ गया। जब पहले वाले शेप में आ गया तो ऑब्वियसली बात है कि ये वापस से शेप में आते ये टाइट कर देगा इनको। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके पहले अब देखिए कुछ ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया चैप्टर 5 में बताया था, ठीक है। चैप्टर 5 में क्या बताया था मैंने कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, बॉयल हो जाता है। बॉयल होना शुरू होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये वेपोरेट होना शुरू हो जाता है, वाष्पन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, पानी आपका, आप देखेंगे जो आप यूटेंसिल में पानी लिए हैं, जिस बर्तन में पानी लिए हैं अपने, उसमें देखेंगे आप कि उसमें पानी कम होना शुरू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ वेपोराइजेशन। मैंने आपको बताया था। तो हम वही देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, इस केस में हम वाटर नहीं लेंगे, इस केस में हम क्या लेंगे, आपका कैंडल दिखाई दे रहा है, ये इस कैंडल को लेंगे। इस कैंडल में क्या करेंगे, आप 2 कैंडल लेंगे, कैंडल को क्या करेंगे, आप मेज़र कर लेंगे स्केल के हेल्प से, और उसके बाद देखेंगे क्या, इसको आप जलाएंगे। इसमें आप देखेंगे जो फ्लेम जल रहा है, जलने के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद आप उसे बुझा देंगे। उसके बाद आप फिर मेज़र करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ लेंथ में ना डिक्रीज होना शुरू हुआ है, डिक्रीज होना शुरू हुआ है ना। तो मीन्स इनमें क्या हुआ, चेंज आया कुछ, ठीक है। तो अब आप एक सवाल का जवाब दें हमें, क्या ये रिवर्सेबल है, क्या इसे वापस से हम इस तरह से पा सकते हैं, रिवर्सेबल है या नहीं है, आपको इतना बताना है। जल्दी बताइए, रिवर्सेबल है या नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये जो मेल्ट हुआ है, मेल्ट होने के बाद क्या हुआ, कहीं ना कहीं इस तरह से आपको दिखाई देगा ना। आप क्या करें, एक यूटेंसिल लें, यूटेंसिल को क्या करें, आप उसे उसके नीचे आप हीट प्रोड्यूस करें विद द हेल्प ऑफ कैंडल करें, या कोई फ्लेम ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं आप। करने के बाद क्या देखेंगे आप कि जो आपका ये जो मोम था, वो ऑलरेडी जो मोम है, उस मोम को क्या करेंगे, आप पिघलाना शुरू करेंगे। उसको पिघलाने के बाद क्या करेंगे, आप चाहें तो उस शेप में वापस से उसको रिवर्स कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या ले लें,
अगर हम बात करें कोई और चीज़ की बात करें हम, तो उसमें देखेंगे जस्ट लाइक आप देख लें, आपने मैच बॉक्स जलाया होगा, है ना, माचिस की तिल्ली आपने तो जलाया होगा। तो आप तिल्ली जलाएं, तिल्ली जलाने के बाद आप देखें कि उसमें क्या चेंजेस हुआ है। कुछ चेंजेस हुआ है जिस तरह से ये आपका कैंडल जलाने से हुआ था, क्या वो जो माचिस है, मैच बॉक्स की तिली है, इनको जलाने से कुछ चेंजेस हुआ है। आप देख रहे होंगे क्या कि ये जलने के बाद क्या हो जाता है, फिर से वापस इस प्रोसेस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें क्या चीज़ का, जैसे हम बात कर लें आपका जो घर पे आप धूप बत्ती जलाते हैं, ठीक है, धूप बत्ती की बात कर लेते हैं क्योंकि मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा। धूप बत्ती की बात कर लें तो कुछ टाइम के लिए आप धूप बत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाने के बाद आप क्या देखते हैं, कुछ न्यू सब्सटेंस उसमें आपको मिलता है। कैसे न्यू सब्सटेंस मिलता है, आपको उसमें कुछ राख दिखाई देता है, आपको राख दिखाई देता है ना। मीन्स आपने अभी धूप बत्ती जलाया और 1 घंटे के बाद आपने देखा तो धूप बत्ती भी आपको दिखाई नहीं देगी, उसके नीचे कुछ राख दिखाई देगा। मीन्स न्यू आपको सब्सटेंस देखने को मिलेगा। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं, वापस से बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि उनको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आप सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। मीन्स स्मेल से पता चल सकता है आपका कि वो चेंजेस हुआ है। किस में चेंजेस हो गया, वो आपका एयर में चेंजेस हो गया है, हो गया ना। आपका जो धूप बत्ती है वो क्या हो जाएगा, पहले तो वो राख बन गया, दूसरा क्या था आपका कि वो जैसे मैंने जलाया था कुछ टाइम के बाद वो क्या होना, गैस बनना शुरू हो गया था। गैस बनना मतलब क्या, हवा में वो जो आपका गैस जैसा होता है वो बनना शुरू हो गया, जलना शुरू होता है। फिर ऐसे ही तो धुआं धुआं सा होता है ना, तो वो क्या होना शुरू हो गया, वो गैस में चेंजेस होना शुरू हो गया ना। तो हम उसे नहीं वापस करते। जस्ट लाइक आपको मैंने बताया था, क्या आपको अभी तिल्ली की बात किया था वो बताया था। जैसे आपको मैंने क्या बताया था, चैप्टर 4 में बताया था, शायद आपको याद है तो, कि मैंने बताया था कि अगर सॉल्ट को आपको वाटर में घोलना होगा तो आपने क्या किया था, आपने देखा था कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था। मीन्स आपका ये ग्लास था, इसमें आपने क्या किया था, नमक डाल दिया था, इसमें ऑलरेडी वाटर था, पानी था, आप इसमें नमक डाल दिया। आपने क्या देखा, उसमें कुछ चेंजेस आपको दिखाई दिया? नहीं चेंजेस दिखाई दिया। लेकिन आपने क्या किया, उसको वापस से गर्म किया। गर्म करने के बाद क्या किया आपने, जब तक गर्म किया जब तक ये सारा वाटर रिमूव नहीं हुआ, फिर आपने उसे सेपरेट कर लिया। मीन्स हम बात कर रहे हैं सिर्फ चेंजेस की, अभी सेपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं सिर्फ चेंजिंग की। तो इनमें क्या आया, आपका चेंजेस हो गया, दोनों को दोनों डिसॉल्व हो गया। अब बात आती है कि हम देखते हैं नॉर्मली दूध से दही बनाने की जो प्रोसेस है, तो उसे क्या करते हैं, हम कुछ गुनगुना पानी लेते हैं, पानी में क्या किया हमने, उसमें दही लिया, दूध लिया, और दूध में हमने क्या किया, कुछ स्पून उसमें दही का डाल दिया। डालते ही क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद हमने उसे छोड़ दिया, कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया हमने, 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे के लिए हमने, मतलब कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हमने देखा कि जब हमने कोई एक जगह उसको बिल्कुल स्टेबल रखा था, स्थिर रखा था, तो हमने देखा वो किस में चेंजेस हो गया, आपका दही में चेंजेस हो गया। क्या वापस से हम उस दही को दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मीन्स इस आपका मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस हम ले पा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसे आपके सब्सटेंसेस हैं जिनको हम वापस से नहीं पा सकते हैं। तो वो कैसा होता है, आपका इरिवर्सेबल होता है। ओके, सो शायद आप लोगों ने ये सुना होगा कि जब भी आप क्या करते हैं, किसी पदार्थ को, कोई सब्सटेंस को आप गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करने के बाद क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने ज़रूर देखा होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग तो ज़रूर आया होगा, चेंजिंग आया होगा ना। मीन्स चेंजिंग कैसे आया होगा, कैंडल की बात ले लें तो कैंडल में भी चेंजिंग आपका आया था। कैंडल के अलावा आप ले लें, बैलून ले लें, जितने मैंने एग्जांपल सारे बताए उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग देखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है। लेकिन उनमें क्या होता है, कुछ ऐसे हैं जो रिवर्स हो जाता है, कुछ ऐसे हैं जो रिवर्स नहीं हो पाता है। ओके, तो ये सारा जो है लेक्चर में, ये सॉरी इस चैप्टर में आपका सारा यही था, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। ओके,
ये चैप्टर वैसे आपको 7th में पढ़ने के लिए मिलेगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसके आगे का चैप्टर है, आपको अभी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आपको इतना जानना है अभी, 2 चेंजेस होता है, उसमें कौन कौन सा चेंजेस आपका आ गया, एक आ गया रिवर्सेबल, एक आ गया आपका इरिवर्सेबल। एक हो गया जिसे हम इजली वापस पा सकते हैं, एक होगा जिसे हम इजली वापस नहीं पा सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपके जो कीवर्ड्स हैं, कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। मैंने आपको कीवर्ड्स में चेंजेस के बारे में बताया, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया, एवेपोरेशन के बारे में बताया, एक्सपेंशन और मेल्टिंग के बारे में बताया। ये शायद सभी को पता होगा। चेंजेस का मीन्स क्या होगा आपका, परिवर्तन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया संकुचन, संकुचन का मतलब सिकुड़ना। जैसे मैंने पहिया के बारे में बताया था आपका, ये लकड़ी का है, इसके ऊपर आपने मेटल का लगाया, ये छोटा, थोड़ा सा छोटा लगाया, क्यों, ताकि ये क्या हो जाए, बिल्कुल सिकुड़ करके फिर छोटा बन जाए, और इसको टाइट कर दे अच्छी तरीके से, मीन्स ये वापस से अपने शेप में आ जाए। इसको मैंने मेल्ट किया, थोड़ा सा हीट किया, हीट करते ही क्या हुआ, ये इनका थोड़ा एक्सपेंड हो गया, फैलना शुरू हो गया, फैलते ही मैंने क्या किया, इसके ऊपर लगा दिया। ये बिल्कुल माइनर सा चेंज होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, जो आप ये सोच लें कहें कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, नहीं, ये माइनर सा चेंज होता है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हमने इसके ऊपर लगा दिया, हीट करने के बाद, थोड़ा हीट करते ही अब क्या हुआ, ये अपने वापस से क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद कूल होने के बाद वापस शेप में आ गया और इसे टाइट कर दिया। तो ये वाला क्या कहला है आपका, कॉन्ट्रैक्शन कहला है, जिसे हिंदी में कहते हैं आपको संकुचन। वॉशपन आपको पता है, इवोपरेशन बात आपको पता है, जो पानी को बॉयल करते इवोपरेट होता है वो। फिर एक्सपेंशन की बात करते हैं, फैलना, मैंने अभी बताया था कि ये क्या होता है, फैल जाता है हीट करती, ठीक है। फिर आती है मेल्टिंग की बात, मेल्टिंग का मतलब होता है गलना, या गलन कहते हैं, गलनांक कहते हैं, ठीक है, जब पिघलना कहते हैं। अब आती है कुछ समरी की बात आती है, तो समरी भी देख लेते हैं हम। समरी क्या है आपका, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अ चेंज मे अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर्स। अब बात करते हैं कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस मीन्स अगर हम हीट करते हैं तो वो सब्सटेंस क्या हो जाता है आपका, चेंजेस आना उसमें शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं कि जब उसमें हीट करने के बाद या सब्सटेंस को कोई और सब्सटेंस के साथ मिक्स करने के बाद क्या होता है, आपको कुछ नया देखने को मिलता है ना। आप कोई एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें कि अगर आप क्या करें, कोई ऐसा सब्सटेंसेस ले लें और इनके अलावा कोई अदर सब्सटेंसेस को आप मिक्स करते हैं, तो आप देखेंगे क्या आपको क्या मिलना शुरू हो जाता है, न्यू सब्सटेंस मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज देखते हैं अब, ठीक है। एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया, आप कोई ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे पानी हो। उसके बाद क्या करेंगे आप कि अपने जो आपका जो ड्रेस है उसे आप क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है पानी में जाएंगे तो आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। तो क्या आपने उसका लेंथ जो है अभी मोड़ के छोटा कर लिया है, उसके बाद फिर ये जो उनका जो लेंथ है क्या रिवर्सेबल है या नॉन रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल, आपको बताना है। अभी हम वाटर लॉक्ड एरिया में है, पानी जहाँ पे ज़्यादा है, पानी जलमग्न एरिया में है, वहाँ पे हमने क्या क्या अपने कपड़े को मोड़ लिया लंबाई उनकी, ठीक है। तो इनको क्या कह सकते हैं हम, रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है। तो आपको पता है आप अपने कपड़े को वापस से फिर से लंबा कर सकते हैं, मीन्स ये कैसा आपका रिवर्सेबल है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है यू एक्सीडेंटली ड्रॉप योर फेवरेट टॉय और ब्रोक इट। आप अपने जो आपके खिलौना है जो बहुत आपका जो क्या कहते हैं वो फेवरेट है, ठीक है, उसके बाद क्या हो वो टूट गया सडनली। जब खिलौना आपका जो खिलौना है वो टूट गया तो क्या इसे क्या कह सकते हैं हम, ये रिवर्सेबल है या फिर इरिवर्सेबल है, क्या है ये। अब इसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये चेंज हो, जैसा है वैसा ही रहे, तो क्या कहेंगे आप, इसको रिवर्सेबल कहेंगे या इरिवर्सेबल कहेंगे, नहीं।
आप इसे क्या कहेंगे, ये इरिवर्सेबल है, मीन्स इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि हम फेविक्विक से उसे चिपका देंगे तो रिवर्सेबल हो गया। नहीं, रिवर्सेबल का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या करेंगे, उसे वापस से चिपका करके देखेंगे। नहीं, वो वापस से जैसे पहले था वैसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। मीन्स ये क्या है, इरिवर्सेबल है, मीन्स रिवर्सेबल नहीं है। दिस कैन नॉट बी रिवर्सेबल। अब बात करते हैं हम इस टेबल की। इस टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा द स्विंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड। जो आपके लकड़ी के टुकड़े को जो है वो क्या करेंगे हम, सॉइंग है, सॉ जो होता है ना, हैक्स जो हम चीरते हैं वो वाली बात, स्विंग नहीं है, सॉरी मिस्टेक। तो लकड़ी के टुकड़े को अगर चीरते हैं हम, वापस से क्या बना सकते हैं, रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल, आपको बताना है। तो ये कैसा है, इरिवर्सेबल है, मीन्स इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये हाँ यस और नो में आंसर देना है, इसलिए मैंने लिखा नो। ठीक है, अब बात करते हैं द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। आइस कैंडी को मेल्ट करेंगे फिर से वापस से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं उसको हम। तो ये कैसा होगा आपका, यस। डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, अगर जो वाटर में हम शुगर को डिजोल्व करेंगे वापस से हम पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका, यस। द कुकिंग ऑफ फूड, जो खाना बनाते हैं वापस से हम उसे कर सकते हैं, रॉ बना सकते हैं, रॉ मटेरियल कच्चा कर सकते हैं उसको वापस बना के, नहीं। तो ये हो जाएगा आपका नो। फिर देखिए द रिपिंग ऑफ मैंगो, आपका जो आम जो पकता है, ठीक है, फिर से कच्चा कर सकते हैं आप उसे क्या, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करें सॉरिंग ऑफ मिल्क। सॉरिंग ऑफ मिल्क का मतलब दूध से दही जो बनता है, आप जो देखते हो दूध से दही जो बन जाता है, जम जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो भी आपका नहीं बन सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट। अगर आप उस पर पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं चेंज क्या, जल्दी बताइए, क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं, नहीं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं, एक बार अगर हमने बना लिया है पिक्चर तो हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम, अगर लिखेंगे ऐसे, इफ द पिक्चर इज ड्रॉन विद अ पेंसिल देन इट कैन बी इरेज्ड। अगर आप पेंसिल से बनाते हैं तो आप इरेज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप पेंसिल के अलावा कलर से ड्रॉ करते हैं तो आप नहीं बना सकते हैं, नहीं रिवर्स कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन का आंसर दोनों हो सकता है। किस केस में, अगर हम बात करें पेंसिल की बात में तो आपको पता है इरेजर आप इसे इजीली मिटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसे कलर किया है या फिर आपने क्या किया है परमानेंट मार्कर से किया है तो आप उसे इजीली क्या रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये रिवर्स नहीं होगा। अगर आप पेंसिल से बनाते हैं तो रिवर्स होगा, ठीक है। अब बात को समझे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप पेंसिल से बनाते हैं तो इजीली रिवर्स हो सकता है, अगर पेंसिल से नहीं बनाते हैं तो रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि आपने कलर कर दिया है, कलर रिवर्स नहीं हो सकता है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का। गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ ऐसे चेंजेस आप बताएंगे जो रिवर्स हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, फिलिंग ग्लास विद वाटर, आप पानी को गिलास जो आपका जो है गिलास में पानी से भर सकते हैं, उसे वापस से हम क्या कर सकते हैं, आप देखते हैं जो क्या करेंगे, पानी गिलास से वापस पानी निकाल लेंगे, फिर गिलास में फिल कर देंगे। तो ये क्या कर सकते हैं आप, रिवर्स है। ओपनिंग क्लोजिंग डोर, आप दरवाजे को खोलें फिर बंद करें, फिर खोलें फिर बंद करें, तो ये सब क्या है आपका रिवर्सेबल है। लेकिन इरिवर्सेबल या कैन नॉट बी रिवर्स की बात कर रहे हैं हम, जो रिवर्स नहीं हो सकता है, तो उसमें क्या आता है, कर्डिंग ऑफ मिल्क मीन्स जो दूध से दही बन जाना, या रिपिंग ऑफ फ्रूट जो फल का पक जाना, ये सब क्या है वो चेंजेस नहीं हो वो क्या कहते हैं आपका रिवर्स नहीं हो सकता है। ओके, सिक्स क्वेश्चन की बात करें। सिक्स क्वेश्चन में आपका कह रहा है थिक कोटिंग ऑफ अ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अप्लाइड ओवर अ बैंडेज ऑन अ फ्रैक्चर बोन। आपका जो पैर फ्रैक्चर हो जाता है उसमें आप देखते होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। वो सूखने के बाद क्या होता है, बिल्कुल हार्ड सा हो जाता है, जिससे कि जो आपकी हड्डी टूटी हुई है वो बिल्कुल हिले नहीं, ठीक है।
तो ये कैसा प्रोसेस है ये आपको बताना है। कैन द चेंज इज पीओपी बी रिवर्स्ड, क्या ये फिर से रिवर्स हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। नो, द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन नॉट बी रिवर्स, ये रिवर्स नहीं हो सकता है। बात करें सेवंथ का, तो सेवंथ क्वेश्चन आपको कर रहा है बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू द रेन ड्यूरिंग द नाइट। अब रात के टाइम में आप खुले जो सीमेंट का जो आपका जो बैग्स है उसको आप रख दिया रात को, बाहर रखने के बाद बारिश हो गई, बारिश के बाद आपने देखा वो गीला हो गया। दिन में तेज धूप निकलती, आपने क्या किया, धूप में दे दिया। तो आप क्या देखते हैं उसमें चेंजेस हैं, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? आप रिवर्स कर सकते हैं? जल्दी बताएं आप। आपने कभी देखा है कि जो आपका सीमेंट का जो बैग है, सीमेंट का वो बैग में अगर सिर्फ मॉइस्चर भी आ जाता है ना तो उसे हम यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ मॉइस्चर भी आ जाती है तो, क्योंकि उसकी जो स्टिकनेस है, उनकी जो एडेसिव कोहेसिव जो प्रॉपर्टीज़ है, चिपकने की प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या करती हैं, वो ख़त्म हो जाती है। मीन्स जो मटेरियल को बांध कर रखती है सीमेंट वो ख़त्म हो जाती है आपकी, इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ सिर्फ मॉइस्चर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ तो आपको बताया जा रहा है कि आप बाहर पूरी रात छोड़ दिए पानी में, तो पानी में छोड़ दें, सुबह ड्राई होने के बाद वो तो एक पत्थर सा बन जाएगा ना, तो ये भी रिवर्स नहीं है। ठीक है, सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। पूरी एक वीडियो में सारा चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आपका। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करके चला करें क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस भी कर लें ताकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके सारे वीडियो लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।